पंजाब में फरवरी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर ही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन सर है, जो पंजाब को बहुत करीब से देखते आ रहे, वहां की राजनीति को समझते हैं बेहतर तरीके से। तो सर, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही अब सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की। लेकिन इन 5 सालों में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और सरकार बनाई। 5 सालों में पंजाब में क्या कुछ बदलाव हुआ है? हाँ श्रेया, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी पंजाब में इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, ये बहुत ही अलग तरह के इलेक्शंस होने वाले हैं। क्योंकि इसमें खासतौर पर पंजाब में ये देखा गया है, पंजाब की राजनीति में कि स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। और बिल्कुल। पिछली बार एक तीसरी पार्टी भी बीच में आ गई थी, जो आम आदमी पार्टी है। जैसे आपने कहा कि हम्म। क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली आम आदमी पार्टी ने वहां पर गवर्नमेंट बनाई थी। और इस बारी खासतौर पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस बारी बीजेपी भी अपने आप फुल फॉर्म में इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन हम्म। ये इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है। तो ये इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। लेकिन जहां आपने पहले मेरे से पूछा कि कैसा रहा पिछला 5 साल, या बिल्कुल। ऑलमोस्ट 5 साल, तो वो मैं ये कहना चाहूंगा कि काफी एक तरह के मिक्स्ड प्लेट है। हम्म। उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें इन्होंने की हैं, यहाँ की सरकार ने कुछ अच्छी चीजें, सिस्टम्स को इम्प्रूव किया है। जिसके अंदर है कि उन्होंने जो ड्रग्स के खिलाफ थोड़ी लड़ाई लड़ी है, पूरी सक्सीड नहीं की है उसके बारे में। हम्म। इन्होंने महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए किया है। इन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, स्कूल एजुकेशन में अच्छा किया है। लेकिन कई और चीजें हैं जिसके अंदर अभी वो पिछड़े हुए हैं, जिसके अंदर अभी जैसे मैंने कहा पूरी सफलता नहीं मिली है। ड्रग्स एक मेजर मसला है यहाँ का। पंजाब की जो इकोनॉमी है वो हम्म। स्ट्रांग नहीं है। और तीसरी और चौथी ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, खास तौर पे गैंगस्टरिज्म, हम्म। ये पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। जिसमें ये गैंग्स इमर्ज हुए हैं जो बिजनेसमैन या और लोगों को टारगेट करके उनसे मनी एक्सटोर्ट करते हैं। हम्म। ये सिचुएशन जो है ये काफी खराब हो गई है। और ये कुछ ना कुछ ड्रग्स के साथ भी रिलेटेड हैं ये दो चीजें। तो एक मिक्स्ड बैग में कहूंगा ये अब इनका इसका असर टेन्योर रहा है। आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा कहना मतलब लाजमी होगा। देखिए, ऐसा है कि हमेशा एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो होता ही होता है, हर बिल्कुल। एक जगह पर होता है। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी कितना इन पर इम्पैक्ट करेगा और कितना दूसरी पार्टीज उसका फायदा उठाएंगी, उस पर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी है इन द सेंस कि जितना ये कहते थे कि हम करप्शन दूर करेंगे, वो ग्राउंड लेवल पर उसका इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा। कुछ मतलब। इन्होंने स्टेप्स जरूर लिए हैं, हम्म। लेकिन वो अभी भी सही है। यानी कि इन 5 सालों में एजुकेशन को लेकर के तो सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ये कानून व्यवस्था, रही बात ड्रग्स की, जो तस्करी के मामले हमेशा सामने आते रहे, उस पर काम नहीं हो पाए, लेकिन वो बढ़े हैं। और पिछले दफा अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए कांग्रेस के ही दिग्गज नेता वहां पे गए थे इसी मुद्दे को लेकर के, यानी कि उनके सरकार में ये सब चीजें हो रही, शिकायत भी की थी उन्होंने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सही बात है। और ये अभी अटकलें चल रही हैं कि कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं वो अमित शाह से मिले हैं और कुछ आगे किस तरह की पॉलिटिकल बातें करते हैं। क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगले इलेक्शंस का रहेगा, हम्म। थोड़ा सा मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग वे से इस बारी कंटेस्ट में आ रही है। अभी तक क्या होता था, पिछले विधानसभा इलेक्शंस तक की बात है, कि हम्म। वो हमेशा अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की एक जूनियर पार्टी बनकर आती थी। यानी कि उनको करीब 117 में से करीब करीब 30 सीटों ही उनको दी जाती थी, बाकी अकाली दल ले जाती थी और इनका कोलिशन होता था। तो इस लेकिन बार। पिछली बारी क्योंकि, हाँ। हाँ हाँ। जी, इस बारी फार्म एजिटेशन हुआ, जब किसानों का आंदोलन इतना ज्यादा हुआ था पंजाब में और बिल्कुल। रीजन इस नॉर्दर्न रीजन, उस टाइम इनका जो गठबंधन था वो टूट गया, जी जी सर। अकाली का और भारतीय जनता पार्टी का। तो इस बारी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बारी इलेक्शन हिस्ट्री में ये अनाउंस किया कि हम अलग से इलेक्शंस में कूदेंगे, हमें मतलब कोई अकाली दल का संभावनाएं हमें हम नहीं है साथ। कि अकाली दल के साथ बीजेपी इस बार चुनाव लड़ सकती है? मतलब कहीं से कोई संभावनाएं ऐसी नहीं है? मेरे को जहां तक लगता है कि हो सकता है कि इनका गठबंधन इलेक्शंस के बाद हो। इलेक्शन से पहला होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकती कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि ये बीच में करें। हम्म। लेकिन इस बार बीजेपी, जैसा कि आपने देखा पहले
आसाम में, और अभी अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में। जिस बिल्कुल। तरह से ये पूरी तैयारी के साथ अंदर आते हैं, हम्म। उसी तरह से बीजेपी पिछले 5-6 साल से ये तैयारी में लगी हुई है कि हम कैसे अलग से अपने आप से इंडिपेंडेंटली इसमें आए, और बड़े एक स्ट्रैटेजिक मैनर्स के साथ ये अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं। उस प्लानिंग में हो सकता है कि ये भी हो कि हम अकाली दल के साथ कुछ या तो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग करें, और उसके इलेक्शन के बाद अगर कुछ सीटें कम पड़ती हैं तब वो वोट जोड़ हो सकता है। लेकिन अभी इनिशियली लग नहीं रहा कि इलेक्शन से पहले ये आपस में गठजोड़ कर लेंगे। यानी कि जब अगर पंजाब में जो भी चुनाव होंगे, दिलचस्प तो चुनाव इस बार होगा ही, लेकिन अगर ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती है और उसे गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो वो अकाली दल को अपने साथ लेकर के आ सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले से कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है। सर, कांग्रेस को लेकर के क्या मेरे को यही स्ट्रैटेजिक प्लान बन रहा है कि वो उसकी तैयारी कैसी है? क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि खींचतान आपस में ही चल रहा है, नेताओं के बीच में मनमुटाव की स्थितियां बन रही है, तो क्या लग रहा है चुनाव में किस तरीके का असर पड़ सकता है इसका? देखिए, कांग्रेस जो है अपने हिस्ट्री से ज़्यादा लर्न नहीं करती है, और ये उसकी बड़ी बदकिस्मती है कि पिछली बारी भी जो इतनी बुरी तरह से ये हारे हैं, तब भी ये आपस में इनकी गुटबाजी जो कांग्रेस की थी वो उनको ले बैठी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, हम्म। और वो ठीक चल रही, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी लेकिन ठीक चल रही थी। और लेकिन लास्ट के 4-5 महीनों में कांग्रेस ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाल दो। कैप्टन अमरिंदर सिंह का मैं ये बता दूं कि उनका अपना पर्सनल ऑरा है, बिल्कुल सही। कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है। और पंजाब में क्योंकि वो परिवार से हैं, तो उनको सारे राजा महाराजा ही कहते हैं, महाराज। तो हम्म। वो फिर भी उनके साथ सपोर्ट बेस और सपोर्ट है, पब्लिक जो थी उनके साथ थी। शायद जीतती कांग्रेस, अगर वो होते तो कांग्रेस जीतती या ना जीतती मैं नहीं कह सकता, पर इतनी बुरी तरह नहीं हारती जितनी वो हारी पिछली बारी। कि इतनी बुरी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से 3-4 महीने पहले ये बदल दिया। एक चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ले आए जिसकी अपनी कोई खास पब्लिक सपोर्ट थी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो दलित था, और कोई उसकी पर्सनैलिटी ऐसी इंप्रेसिव नहीं थी। उस वजह से वो हार गए। और इस बारी भी वही जो सिचुएशन है ऑलमोस्ट फिर दोबारा डेवलप हो गई है। इलेक्शन को कुछ ही बिल्कुल महीने रह गति को लेकर के दोनों में यही खींचतान चल रही है। ये चल रही है कि कौन उसको लीड करेगा कैंपेन को। उसके लिए 3-4 गुट बने हुए हैं। 3-4 गुट हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम लीड करेंगे। जैसे पिछले चीफ मिनिस्टर थे चन्नी, वो पब्लिक में ही आ गए, उन्होंने घरों में मीटिंग शुरू कर दी, रैली शुरू कर दी, सबको जाकर मिले कि नहीं, ये जो अमरिंदर सिंह वड़िंग हैं, हम्म। राजा वड़िंग, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं पंजाब के, कि इनको हटाया जाए, मुझे बनाया जाए। बिल्कुल तो वो सर। काफी देर तक, वो हफ्ता तक ये चलता रहा। बाद में आकर कांग्रेस हाईकमांड बीच में इंटरवीन की और उनको साफ कहा कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो बघेल जो यहाँ के इंचार्ज हैं पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, हम्म। और आप ये इस तरह से हम लीडरशिप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको उनको बुलाकर समझाया गया। तो अब उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया है कि ठीक है, अब जो चल रहा है जैसा है वैसे ही चलने दो। लेकिन आम पब्लिक में जो परसेप्शन है वो तो यही है, और वो रहेगी कि ये बिल्कुल। आपस में ही लड़ रहे झगड़ रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कांग्रेस को पड़ेगा। उनको इसका जो है खामियाजा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है सर कि इस बार अगर कांग्रेस सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है, और अभी कुछ दिन पहले ही केसी वेणुगोपाल का दौरा भी हुआ था पंजाब में, तो उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि इस बार अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो कोई हमारा सेम फेस नहीं होगा। तो क्या लगता है उनके पास, उनके मतलब कांग्रेस के पास कोई वैसा लीडर नहीं है जो नेतृत्व करता? लग रहा है कि क्योंकि दो गुटों में तो बढ़ चुका है, कई गुटों में इनफैक्ट, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का अलग बिल्कुल। गुट बन चुका है, अमरिंदर सिंह का अलग गुट बन चुका है, और भी, और इसी की वजह से खींचतान चल रही है। तो क्या उनके पास कोई लीडर नहीं दिख पा रहा है क्या? अभी तक तो जहां तक मेरा ख्याल है कोई ऐसा क्लियर लीडर इमर्ज नहीं हो पा रहा, हम्म। क्योंकि एक तो धड़ा है, ओल्ड कांग्रेसमैन है जिसमें बाजवा हैं। बिल्कुल। वो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं बाजवा अपने आप में। वो नहीं चाहेंगे कि ये यंगर जनरेशन जो अमरिंदर सिंह वोडिंग की आ जाए, वो यंगर जनरेशन आ जाती है। तो ये चाहे अब पब्लिक में ना बोलें, लेकिन इनका आपस में तो डेफिनेटली है। और कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि किसको शो कर सके कि वो स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल। जैसे पहले पिछली बारी इनके साथ एक बड़े नवजोत सिंह सिद्धू भी जुड़े थे। हम्म। ऐसा कोई नहीं है इनके पास जो जिसको जो इसको जो प्रोजेक्ट कर सके एज चीफ मिनिस्टर। और ये इनकी बड़ी कमी रहेगी, क्योंकि जनता जो है वो चाहती है, जानना चाहती है कि कौन बनेगा। जैसे पिछली बारी अगर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनती तो मालूम था कि भगवंत सिंह मान बनेगा, बिल्कुल। या उससे पहले अगर अकाली गवर्नमेंट बनती तो पता था प्रकाश सिंह बादल बनेंगे।
या हम्म। जब पिछली बारी इलेक्शन हुआ तो पता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे, लेकिन इस बारी 3-4 फेसेस हैं, उनमें से कोई भी बन सकता है। अगर कांग्रेस मामला ऐसा पावर में। ये हो रहा है ना सर कि मतलब जी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसे मतलब नेतृत्वकर्ता ऐसा बनाया जाए प्रोजेक्ट करने के लिए। जी। और ये एक और चीज बताऊं कि जैसे बीजेपी में तो है कि मोदी साहब का चेहरा दिखाई देता है, हाँ वैसे बिल्कुल। कांग्रेस में यहाँ पर राहुल भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। तो ये लोगों में कंफ्यूजन जरूर रहेगा कि अगर कांग्रेस जीतती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ जीतती है तो फिर कौन का चेहरा होगा वो क्लियर नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि बीजेपी मतलब इंडिपेंडेंटली अपना स्तर तैयार करी, जमीनी स्तर को मजबूत कर रही है और वो इस बार चुनाव भी लड़ रही है अकेले। लेकिन क्या उसके पास कोई ऐसा फेस है? क्योंकि हालांकि अभी अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी की तो राघव चड्ढा का वो फेस था, ऐसा कहा जा रहा है, और अब वे बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या लगता है कि इसका असर वहां पंजाब चुनाव में किस तरीके से पड़ेगा, और कौन वैसा प्रोजेक्ट करने के लिए वैसा कोई नेता है बीजेपी के पास? मेरे ख्याल से अभी जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि बहुत ही कम सीटें इनको, 2 सीटें मिली थी पीछे, तो कोई इनका ऐसे पास ऐसा कोई फिगर नहीं है जो हम्म। बहुत पॉपुलर हो, या बहुत अट्रैक्ट करे वोटर्स को। अभी तक तो इन्होंने क्या किया है कि केवल सिंह ढिल्लों, जो एक बिजनेसमैन है, लीडिंग बिजनेसमैन, उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है। हम्म। लेकिन वो इनका चेहरा बने बीजेपी के कंटेस्ट का वो लगता नहीं है। और उसी तरह से कोई और भी चेहरा अभी नहीं है जो जिसको ये प्रोजेक्ट कर सके। हालांकि बीजेपी जनरली मोदी जी को ही करते हैं प्रोजेक्ट, हम्म। पर फिर भी जैसे वेस्ट बंगाल में था, शुभेंदु हैं, या असम में था, कि उनके जो चीफ मिनिस्टर अब हैं, तो कोई ना कोई चेहरा तो उनके पास होना चाहिए। अभी आपने सही कहा, अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आ रहा जिसको वो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे या थोड़ा सा भी क्लियर करना चाहेंगे। पर मैं 2-3 चीजें इसमें कहूंगा। एक तो ये कि जब हरियाणा में पहली बारी ये जीत कर आए थे तब भी कोई चेहरा नहीं था, और बिल्कुल। तब इन्होंने मदन खट्टर जी को लेकर आए, और उसी तरह से अब नसीब सिंह को भी लेकर आए हैं वहां पर, सैनी को भी, हरियाणा में। तो कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा वो बीच में से चेहरा ले आए हैं जो बन सके। पर अब कैंपेन स्टाइल है, वो प्रोजेक्ट कर या किसी को आगे ला रहे हैं सीएम शिप के लिए। लेकिन एक चीज जो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बीजेपी जब ये इलेक्शन मैदान में कूदती है तो पूरी तैयारी के साथ घूमती है, और इनके अब क्या कार्ड्स हैं इनकी जेब में अभी कहना मुश्किल है। अभी अभी जैसे आपने बोला था कि कुछ कांग्रेसी नेता उनसे मिले अमित शाह से जाके, अभी भी कई लोग जो नाराज बैठे हुए हैं कांग्रेस के अंदर या आम आदमी पार्टी के अंदर, कि वो ऐसे लोगों में से कोई और ऐसा वो पिकअप कर लें हम्म। और फिर उसको प्रोजेक्ट करें। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो भावनाएं बंद हैं नहीं ऐसा की जा हो। सकती, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, वो कोई किसी को भी ला सकते हैं जो उनको लगे कि ये बहुत अच्छा चेहरा हो सकता है। तो अभी इन्होंने पूरे पत्ते अपने खेले नहीं हैं बीजेपी ने, तो देखना है कि आगे क्या होता है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि बीजेपी के हम बात ही कर रहे हैं, तो कभी देखिए कि पंजाब में भी मुद्दा जो बन रहा है वो किसान आंदोलन का। आज किसान आंदोलन रुक करने वाले थे दिल्ली, लेकिन उन्हें वहीं पर रोक दिया गया क्योंकि जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि मैं खुद किसानों से जाकर के मुलाकात करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जब 23 दिनों से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, समर्थक है, कार्यकर्ता सब प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए सरकार तो किसी तरह की कोई अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया कि हाँ हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन आज देखिए कि जैसे ही वो लोग ऐलान करते हैं कि हम दिल्ली रुक करेंगे, स्टेटमेंट आता है कृषि मंत्री का कि हम मुलाकात करेंगे। तो क्या ये चुनाव का एक रणनीति कहा भी जा सकता है क्या सर? ये बिल्कुल यही शो करता है कि कैसे बीजेपी टोटली अलाइंड है इलेक्शंस को जीतने के लिए। बिल्कुल। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी स्टूडेंट्स गैदर हों, महीने से कोई अनशन पर बैठा हो, उनको नहीं फर्क पड़ता, कोई अप्रोच नहीं किया। लेकिन जहाँ किसानों की बात आई, वो एकदम वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं और बिल्कुल। किसान बहुत बड़ी फोर्स है वहां पे। तो इसलिए यहाँ पर तो वो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम उनसे जाकर खुद मिलेंगे, जाकर उनकी बातें सुनेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो ये तो क्लियरली है कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड इनका जो है जो स्टेप्स हैं वही रहते हैं। और सर आगामी चुनाव में मतलब कि कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो बहुत इम्पैक्टफुल रहेंगे जब बीजेपी के लिए, मतलब वो? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पंजाब में 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो पहली नंबर है, उसके ऊपर है कि पंजाब में इकोनॉमी, जो पंजाब की इकोनॉमी है, जो कि एग्रीगेरियन या फार्म की इकोनॉमी है,
या ओवरऑल जो सिचुएशन इकोनॉमी की है, इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिल्कुल। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि पंजाब में नए उद्योग नहीं लग रहे। पंजाब की जो खेती बाड़ी है वो डिटोरेट हो रही है, क्योंकि जो जमीन है वो बंटी जा रही है। इसकी वजह से इतना वो प्रोग्रेसिव जो फार्मिंग हो सकती है इकट्ठे मिलके, वो नहीं हो रही है। तो जो अब जो पर कैपिटा इनकम है पंजाब की, बहुत कम रह गई है। और उसका यही रीजन है कि एक तो एग्रीकल्चर में हम बहुत नीचे जा रहे हैं, और दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सी है। और इससे रिलेटेड चीज हो जाती है ड्रग्स। ड्रग्स बिल्कुल। की प्रॉब्लम रह रही है, क्योंकि लोगों को ये कि इकॉनमी जो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है, और ये जो नैर्को टेररिस्ट हैं ये अपनी जगह बढ़ा रहे हैं। तो ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कैसे ड्रग्स को खत्म करना है, और पर कैसे पंजाब की इकॉनमी को बढ़ावा देना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा सर, जैसा हम देखें कि जितने भी राज्यों में भी हालिया चुनाव हुए, वहां पर जो भी सरकारें रही, चुनाव से एन वक्त पहले कुछ ऐसा स्कीम लाती महिलाओं वोट बैंक को साधने के लिए कि उनके अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर करती। तो क्या पंजाब चुनाव के वक्त भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐलान करे कि महिलाओं के खातों में एक साथ इतने पैसे ट्रांसफर किए जाए ताकि महिला वोट बैंक को अपनी ओर साधा जाए? ये अभी अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले ही, मेरे को एक महीने से कम पहले, बिल्कुल। भगवंत मान ने ये अनाउंस कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि हर महिला को 1,000 रुपए मिलेंगे, और जो शेड्यूल कास्ट को या बैकवर्ड कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको 1,500 रुपए मिलेंगे। मतलब अलग उनकी अलग कैटेगरी अनाउंसमेंट के के अलग अलग साथ ही अमाउंट दिए जाएंगे। अलग अलग, अलग अलग कैटेगरी के महिलाओं को अलग हाँ अलग दो अमाउंट। कैटेगरी, बिल्कुल। हाँ 2 कैटेगरी, 1,000 और 1,500 की। और उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया, उन्होंने ये कहा कि ये हम इसकी पहली किस्त अगले 3 महीने की इकट्ठी दे रहे हैं। एक साथ में। और एक साथ उन्होंने 3 महीने की, ये 3-3 हज़ार रुपए या 4,500 रुपए इमीडिएटली उसी दिन ट्रांसफर हो गए, जितने लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। तो इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, और वो भी 3 महीने का इकट्ठा दे दिया। तो ये तो करेंगे ही, और कुछ ऐसी स्कीमें डेफिनेटली आगे भी करने वाले हैं। जैसे आज की लेटेस्ट खबर आज की बताऊं, और उसमें यह है कि करीब मेरे ख्याल से 10 लाख या कुछ ऐसी फिगर है, हम्म। स्कूल बैग्स बच्चों को दिए जा रहे हैं। और उस हर स्कूल बैग के पीछे मान साहब की फोटो है। तो ये इस तरह से भी काम कर रहे हैं। तो कुछ और भी आगे लग कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे। तो मतलब कि कुल मिलाकर बात ये है कि पंजाब चुनाव जो है बहुत दिलचस्प रहने वाला है। बीजेपी पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रही है, वो चाह रही है कि इस बार वो सरकार बनाए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो बिल्कुल भी नहीं ये चाहेगी, क्योंकि पिछले दफा जब वो चुनाव लड़ी थी तो वो ये सोची भी नहीं होगी कि मैं सरकार बनाऊंगा, और सरकार बनी भी आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है, हालांकि वो कोशिश पूरी कर रही है कि हम अपनी मजबूती को बरकरार रखें और सरकार में बने। लेकिन और क्या परिस्थितियां लग रही सर, क्योंकि चुनाव जैसे आता है दल बदल का दौर भी शुरू हो जाता है, क्योंकि पार्टियां जहां देखती है कि किसकी जो जनाधार है वो मजबूत हो रही है, तो हम उस तरीके से शिफ्ट करें ताकि हमें सीटें मिले और हम चुनाव जीतें। इस मामले में तो बीजेपी टोटल एक्सपर्ट है, और वो उनसे उम्मीद भी की जा सकती है कि ऑलरेडी उन्होंने काफी सीनियर लीडर उनके लेकर आए हैं। जैसे पिछले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, या पिछले जो उनके जो पार्टी चीफ थे, उनको भी ये यहाँ लेकर आए। तो बहुत सारे लीडर्स तो वो पहले ले आए हैं, लेकिन अभी वो एंड नहीं है। अभी बहुत सारे मेरे को लग रहा है कि ऐसे और बहुत सारे दल बदलू होंगे, और हम्म। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो लगेगा कि उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। तो वो अभी चांस बहुत है कि कुछ और लीडर्स जो हैं बीजेपी वाले इसमें शामिल करेंगे अपने पार्टी में। और आने आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली बड़ा क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं अलग अलग लीडर्स को, कि किसकी पोटेंशियल बेटर है जीतने की। क्योंकि जब ये चलते हैं बीजेपी वाले तो बहुत स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में जाके सर्वे करते हैं कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लीडर कौन है, और फिर वो अपना माइंड बनाते हैं किसको लेना है और किसको नहीं लेना। तो ये डेफिनेटली अभी होने वाला है। पर ये वन वे ट्रैफिक मेरे को ज्यादा लग रहा है, बजाय कि लोग आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करें, या कांग्रेस को ज्वाइन करें, या अकाली दल को ज्वाइन करें। अनलाइकली। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे साथ बहुत सारी जानकारी आपने साझा की, और पंजाब इलेक्शन को लेकर के आपने बताया। हम फिर कोशिश करेंगे आपसे किसी दूसरे जो भी घटनाक्रम सामने आएंगे कुछ भी, तो हम उनसे उन सब मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। आप समय हमें दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये हमारे साथ विपिन सर थे, जो बिल्कुल। पंजाब की राजनीति को बहुत करीबी से मतलब देखते आए हैं, वहाँ की जो भी परिस्थितियां बनती है और आने वाले चुनाव में क्या कुछ बदलाव होगा, किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी, सर ने हमारे साथ पूरी जानकारी साझा की। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ना, बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,